मुतनाज़े ट्वीट केस, ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को सरीना होटल के बाहर अंडरपास के करीब से हिरासत में लिया। ईमान और हादी हाई कोर्ट बार ओहदेदारान और वकला के हमरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जा रहे थे। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से मोबाइल छीन लिए। मैदानी इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। बडग्राम समेत मैदानी इलाकों में 5 साल बाद बर्फबारी। लवारी में 2.5 फीट, कुमराट, थल, बरावल में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। चित्राल टाउन में 1 फीट, लवारी टनल अप्रोच रोड पर 3 फीट से जायद बर्फबारी। तमाम रबता सड़कें बंद, बिजली का निज़ाम मुतासिर। लवारी टनल पर ट्रैफिक मअतल। मालम जबा में 3 फीट और कलाम में 2.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बलाई इलाकों में घरों की छतें और सड़कें ढक गई। वादी नीलम, लीपा, करना, बाग, रावलाकोट, हवेली के बलाई इलाकों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद शहर में सुबह के वक्त हल्की बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। मरी में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। अब तक 12 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। गलियात की बलाई चोटियों पर 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। जिले इंतजामिया के रोकने के बावजूद मरी आने वाले सयाहों की गाड़ियों की कतारें लग गई। 17 मील के मकाम पर मरी आने वाली हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद। बिजली की बंदिश से लोगों को मुश्किलात। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मनफी दर्जा हरारत के बावजूद पाक फौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। बर्फबारी से बंद चौराहों पर फंसे अफराद को पाक फौज ने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। फौजी जवानों ने बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को बर्फ में फंसी गाड़ियों से निकाला। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबल फराहम किए गए। बलाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी से निज़ामी जिंदगी मफलूज। कई मकामात पर आबदा सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। जिला खैबर की वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस 100 के करीब गाड़ियां रोड पर फंस गई। एक ही खानदान की गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 2 बच्चे जहां बाग, वालिदैन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, मैं आइन की रूह के खिलाफ कानून साजी को चैलेंज करता हूँ। ऐसे कानून मुल्क में चलने नहीं देंगे। मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा। मैं 15-12 साल के जवानों की शादियाँ करवाऊँगा। इसमें खुद बैठूँगा। हमने आइन का हलफ उठाया है, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का हलफ नहीं उठाया। ऐसा महसूस हो रहा है आप कुछ दबाव में हैं। पहले जो कानून साजी हुई उस पर हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मौजूद है, कम अज़ कम ये चीज़ें वहाँ भेज दी जाएँ। मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं। एहसन इकबाल का मौलाना फजल रहमान की तकरीर पर जवाब। कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल करते हुए कहा, इसराइल एक सफाक मुल्क है। इस असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की मिसाल कायम की है। इतने ठंडे गर्म ऐवानों के अंदर तकरीरें करना आसान है। जिस अमल पर फ़लस्तीन के अवाम ने जश्न मनाया, हम उस पर तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमाली हम मनसब ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इलाज और तालीम के लिए आने वाले सोमाली शहरियों को वीज़ा सहूलत दी जाएगी। सोमाली वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सोमालिया के दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी है। पंजाब में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। डोर और पतंग की साइज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बसंत फेस्टिवल के जायजा इजलास से खिताब। कहा, मोटरसाइकिल सवारों को 10 लाख सेफ्टी रॉड्स मुफ्त लगा कर देंगे। पतंग का साइज मुकर्रर होगा। चरखी की इजाज़त नहीं होगी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.53 अरब रुपए मंजूर। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब मुख्तस। वज़ीर आला सिंध की महकमे खजाना को फंड्स फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मौशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने 24 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी। कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पिच वर्क 9 की मुकम्मल तामीरें 9 होगी। वज़ीर आला सिंध की तमाम मनसूबों पर शफाफ, मयारी और बरवक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का हम इजलास मुख्तलिफ मनसूबों रेड लाइन, येलो लाइन, BRT के काम में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। कराची में मजीद नई EV बसेस और EV टैक्सी शुरू करने से मुतल्लिक आगाही दी गई। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि नीपा चुरंगी के पास रेड लाइन BRT के दोनों अतराफ काम मुकम्मल करने जा रहे हैं। सेनेटर ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से को मुनद्दम करने का काम जारी है। तमाम मनसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास में किए गए अहम फैसले। मुआवने खुसूसी इत्तलात शफी जान के मुताबिक जेलों में सहूलियात और मुस्तहकम सिक्योरिटी इक़दाम के तहत मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 2684 मिलियन रुपए फंड्स की मंजूरी दी गई। फंड से मुख्तलिफ जेलों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी को पूरा किया जाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम को मुस्तहकम करने के लिए आलात खरीदे जाएंगे। काबीना ने मुख्तलिफ बिल की मंजूरी भी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, अपोजिशन के सूबाई हुकूमत पर संगीन इल्जामात। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना है सूबाई हुकूमत अमन को तरजीह देने में नाकाम रही और अवामी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन का दावा है कि दहशतगर्दी में इजाफे के बावजूद हुकूमत की संजीदा कोशिशें नजर नहीं आ रही। सियासी क़यादत ने एतराज़ किया कि अमन जिरगों में हुकूमती जमात शरीक नहीं हुई। डॉक्टर इबादुल्ला खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे और अवाम के मसाइल से ला ताल्लुक है और क़याम अमन में नाकाम हो चुकी। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालिबा कर दिया। कोयटा पशीन में कार्रवाई, 47 गैर कानूनी माइंस बंद कर दी गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा कोयटा बलोचिस्तान के मादनी वसाइल सूबे की आवाम की मिल्कियत हैं। गैर कानूनी माइनिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माइंस एंड मिनरल से सूबे की सालाना आमदन 10 अरब रुपए से भी कम। गैर कानूनी माइनिंग के खात्मे और मादनी शोबे की बेहतरी के लिए जामे पॉलिसी लाई जा रही है।